आज की नई कहानी है सबसे बड़ा धन क्या। एक बार की बात है। एक बार एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार खेल रहा था। अचानक आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने वहां 3 बालकों को देखा। वे तीनों बालक बहुत अच्छे मित्र थे और वह अपने गांव की ओर जा रहे थे। राजा ने उन बच्चों को देखा और बुलाया। कहा, सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ। तीनों बालक राजा के पास गए। राजा ने उनसे पूछा, क्या कहीं थोड़ा भोजन और जल मिलेगा? मैं बहुत प्यासा हूँ और मुझे भूख भी थोड़ी लगी है। बालकों ने उत्तर दिया, अवश्य, आप घर जा कर कुछ भी ले सकते हैं। वे गांव की ओर भागे और तुरंत जल और भोजन ले आए। राजा ने बड़े प्रेम से भोजन किया और बोला, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। राजा बोला, प्यारे बच्चों, तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सबकी सहायता करूंगा। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई है, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं, इसीलिए मुझे धन ही चाहिए। राजा ने मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर सुखी रहोगे। यह शब्द सुनते ही बालकों की खुशी का ठिकाना न रहा। दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? राजा ने कहा, अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तीसरे बालक ने कहा, मुझे न धन चाहिए न बंगला गाड़ी चाहिए, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। वह परिश्रमी बालक था, इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। और समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया। एक दिन अचानक राजा को वर्षों पुरानी घटना की याद आई, तो उन्होंने मंत्री को बुलाया और कहा, जो बालक हमें जंगल में मिले थे, मैं उन तीनों से मिलना चाहता हूँ। एक बार फिर मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें मिलूं। तीनों को भोजन पर आमंत्रित करो। मंत्री ने उन दोनों को संदेशा भिजवा दिया। अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हो गए। आज तुम तीनों को एक बार फिर साथ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इनके बारे में तो जानता हूँ, पर तुम दोनों अपने बारे में बताओ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जिस बालक ने धन मांगा था वह दुखी होते हुए बोला, राजा साहब, मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बहुत बड़ी गलती की। इतना सारा धन पाकर मैं बहुत बड़ा आलसी बन गया। बहुत सारा धन बेकार करके खर्चा कर दिया और कुछ धन चोरी हो गया और कुछ ही वर्षों में मैं अपनी स्थिति में वापस वैसा ही हो गया। दूसरा बालक बोला, मैंने आपसे बंगला गाड़ी मांग ली। बालक रोने लगा, महाराज, मैं बड़े ठाट बाट से अपने बंगले में रह रहा था। वर्षों पहले बाढ़ आई और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं पहले जैसी स्थिति में पहुंच गया। उनकी बातें सुनकर राजा बोले, इस बात को अच्छी तरह गांठ बांध लो। धन, संपदा सदा हमारे पास नहीं रहते, पर ज्ञान
जीवन भर मनुष्य के काम आता है। उसे कोई चुरा नहीं सकता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा आदमी बनाती है। इसीलिए सबसे बड़ा धन विद्या ही है।